ओके गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विसेज की टॉप सर्विसेज कौन सी है और उनके AWS के अंदर नाम क्या है और Azure क्लाउड के अंदर उनके नाम क्या है। तो पहले चलते हैं वर्चुअल मशीन से। वर्चुअल मशीन जो सर्वर क्रिएट करते हैं AWS और Azure के अंदर, उनका नाम क्या होता है। Azure के अंदर आप उसको वर्चुअल मशीन ही बोलते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, जबकि AWS के अंदर हम उसको EC2 इंस्टेंस बोलते हैं। EC2 का मतलब क्या पे है, जो आप EC2 पढ़ रहे हो, जो 2 का मतलब वहाँ पे कि आपका जो E के बाद C आ रहा है वो 2 बार है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, ठीक है। तो EC2 इंस्टेंस आप AWS के अंदर बोलते हो। उसके बाद अगर आप सर्वरलेस कंप्यूटिंग की बात करते हो, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में आपका AWS के अंदर आपका आता है लैम्बडा फंक्शंस और Azure के अंदर आता है आपका Azure फंक्शंस। मतलब जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग होती है उसमें आपको AWS के अंदर आप लैम्बडा के थ्रू आप सर्वर क्रिएट करते हो सर्वरलेस, और आप Azure के अंदर Azure फंक्शन यूज करते हो। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज का आता है आपका कि आप जब स्टोरेज की बात करते हो Azure के अंदर, तो Azure में आपको ब्लॉब स्टोरेज मिलता है, टेबल्स मिलती है, फाइल स्टोरेज मिलता है, क्यू मिलती है, ठीक है। वहीं पे आप जब AWS की बात करते हो तो AWS के अंदर आपको S3 स्टोरेज मिलता है। S3 का मतलब यहाँ पे होता है सिंपल, कि S3 टाइम है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं। आप जब भी कोई नेटवर्क क्रिएट करते हो अपने उसमें AWS के अंदर या Azure के अंदर, तो AWS में क्या नाम होता है और Azure के अंदर क्या नाम होता है। जब बात करते हैं AWS की, तो AWS के अंदर आपको होता है VPC। VPC का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जब बात करते हैं Azure की, तो Azure के अंदर उसको बोलते हैं Azure VNet। Azure VNet का मतलब होता है वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी जो यूजर मैनेजमेंट होते हैं, एक्सेस कंट्रोल करते हैं, रूल्स वगैरह साइन करते हैं। तो जब बात करते हैं Azure की, तो Azure के अंदर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से ही होता है, जबकि AWS के अंदर आपका IAM के नाम से होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, AWS के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका DNS की, आपका जो DNS मैनेजमेंट करते हैं हम, तो AWS के अंदर आपका DNS मैनेजमेंट होता है ट्रैफिक मैनेजर के नाम से, जबकि AWS के अंदर होता है आपका रूट 53 के नाम से। अब आप बात करते हो, अगर आप AWS के अंदर रूट 53 के नाम से क्यों है, वो DNS से रिलेटेड तो कुछ नहीं लग रहा। अगर आप देखोगे रूट 53, तो रूट 53 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो 53 है वो DNS का पोर्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए उसको रूट 53 के नाम से उन्होंने अपने क्लाउड सर्विसेज के अंदर ऐड किया हुआ, ठीक है। उसके बाद करते हैं जो एज लोकेशंस होती हैं। आप जब बात करते हो कि AWS के अंदर एज लोकेशन है, Azure के अंदर एज लोकेशन है, तो AWS के अंदर जब बात करते हैं हम उसकी आती है तो उसको बोलते हैं क्लाउड फ्रंट, ठीक है। जब बात आती है आपकी Azure की, तो Azure के अंदर हम उसको बोलते हैं CDN, Azure CDN। CDN का मतलब होता है कंटेंट नेटवर्क डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद आती है डाटाबेस की बात। तो डाटाबेस में आपका जब बात करते हैं तो SQL डाटाबेस आता है आपका Azure के अंदर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, और Amazon RDS आता है आपका AWS के अंदर, वो आपका AWS का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आता है जैसे आप कोई काम करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, आपको कोई सर्वर क्रिएट कर रखा है, उसकी मॉनिटरिंग करते हो आप सर्वर की, तो AWS के अंदर और Azure के अंदर की सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो Azure एप्लीकेशन इनसाइट, एप्लीकेशन इनसाइट मतलब वो आपकी जो सर्विस है उसको मॉनिटर करता है, उसके लॉग्स को मॉनिटर करता है, उसकी यूटिलाइजेशंस को मॉनिटर करता है। उसी तरीके से AWS के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं, तो AWS के अंदर इसको क्लाउड वॉच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना जान लिया है तो ये बहुत है आपके लिए, क्योंकि टॉप 10 सर्विसेज ही अगर इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में भी इन चीजों से पूछ लेता है, बट इन चीजों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता। काम सारी चीजें सेम ही करती हैं, सेम तरीके से ऑलमोस्ट क्रिएट होती हैं, जस्ट इनके नाम चेंजिंग। अगर आपको AWS क्लाउड आता है तो आपको ये सोच लीजिए कि 80% Azure क्लाउड भी आता है, क्योंकि आपको काम सिर्फ सेम तरीके से करना है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बाकी सेम होता है वो। बस एक बार आप रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे, तो आप इजीली AWS के साथ साथ Azure भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।